हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। माई सेल्फ महेंद्र वर्मा। इस वीडियो में न्यू चैप्टर क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1 वी हैव नोट डाउन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कीप इट इन योर माइंड्स। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अभी आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस मिलेगी जो आपके लिए आगे भी काम में आने वाली है और नेक्स्ट क्लास के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, सभी के लिए आप ये जो है आपके लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो वी स्टार्ट एट फर्स्ट some informations about square and square roots. So introduction के इस पार्ट में आपको इस वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, क्योंकि इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी आपको। हाउ टू फाइंड स्क्वायर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स, मेथड्स, पैटर्न्स, इस टाइप से हम इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इसको देखना है, सीखना है, सुनना है। ओके, सो वी विल स्टार्ट एट फर्स्ट अबाउट स्क्वायर। स्क्वायर को आपने इसके पहले कहाँ पढ़ा है? आपने स्क्वायर से ही आप रिलेटेड, डायग्राम से रिलेटेड आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे कोई साइड ली थी ए एंड दिस इज ए। इसके पहले की क्लास में जब आपने इसका स्क्वायर निकाला, एरिया फाइंड किया था, एरिया फाइंड किया था आपने किस फार्मूले से? साइड इनटू साइड, बिकॉज इन ए स्क्वायर साइड ऑल साइड्स आर सेम। इस टाइप से आपने किया था। सो आंसर्स विल कम हियर। सपोज आपने साइड ए लिया था, ए इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर। यहां आपने इस टाइप से क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। इसमें ए स्क्वायर मीन्स जो साइड है उसका आपने स्क्वायर किया फार्मूला यूज करके। सो एक इसमें बेस है एंड 2 इज इसमें पावर है, एक्सपोनेंट है। ये आपने पहले पढ़ चुके हैं, पावर एक्सपोनेंट। ए इज बेस। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। अब ए स्क्वायर नंबर है तो कुछ स्क्वायर नंबर्स और उसके रूट्स, स्क्वायर रूट्स कुछ फाइंड करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। और डेफिनेशंस भी इसके अंदर हमने लिखी है। We know that the square of a number is the number multiplied by itself. ये भी वही बोल रहा है इसमें। कोई भी नंबर आप लेते हैं और उसको 2 टाइम्स लिखते हैं, जैसे 1 into 1, that means it is a square number. So square of 1 is 1. Again 2 into 2, 2 टाइम्स लिखा आपने, 2 स्क्वायर पढ़ते इसको पढ़ना हो। 2 इज द पावर एंड 2 इज द बेस। 1 इज पावर, 2 इज द 1 इज बेस, 2 इज द पावर, लाइक दिस। 2 raised to the power 2, you can read these types. So 2 square, 1 square, like this. 3 into 3, 3 square. Square of 2 4, स्क्वायर ऑफ 3 9, लाइक दिस। तो इस टाइप से आप इसको स्क्वायर को आप समझ पाएंगे कि ये स्क्वायर होता क्या है। सब ये स्क्वायर नंबर्स है। इसमें स्क्वायर नंबर जो हमको मिल रहे हैं ये 1 4 9 और आगे भी मिलने वाले हैं, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। अब स्क्वायर में भी 2 टाइप से, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट। नॉट परफेक्ट कब होगा और परफेक्ट कब होगा वो भी हम समझ लेंगे। इस टाइप से आप इसके अंदर स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के साथ में प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है और साथ में हम पढ़ेंगे पैटर्न्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्क्वायर से। आपने देखा इसमें एक लिस्ट तैयार की है स्क्वायर्स की। इस लिस्ट में आप देख रहे हैं 1 को 2 टाइम्स लिखा है, दैट मीन्स 1 स्क्वायर। 2 टाइम्स 2 लिखा है, 2 स्क्वायर। 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा,
2 स्क्वायर का वैल्यू 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। ऐसे आपको 30 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। अब ये याद होना चाहिए क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें टाइम आप सेव कर सकते हैं आपका टाइम, और रिजल्ट फास्ट आपको मिलेगा। इसलिए आपको एटलीस्ट 20-30 तक के स्क्वायर याद रहना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को और जल्दी से समझ में आएगा इसमें। तो इस टाइप से इसमें हमको ये लिस्ट बनाने का क्या फायदा है, ये लिस्ट बनाने से हमको कुछ रिजल्ट मिलने वाले हैं जो कि हम प्रॉपर्टीज में पढ़ने वाले हैं। आपने 10 तक के ये देखा, इसके अंदर स्क्वायर 100 तक के आ चुका है। मैंने 1 से स्टार्ट करके 10 तक के स्क्वायर निकाल चुके हैं। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपको, तो इसी में आपको आंसर मिलने वाला है। ये तो 1 क्या है, स्क्वायर नंबर है। 4, 1, 4, 9, 16 सारे स्क्वायर नंबर है। जब आप इसका 1 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तब आपको वापस रिजल्ट 1 मिलने वाला है। दैट मीन्स स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सिंबल का यूज करते हैं, इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। ये सिंबल है और यहाँ पे 2 रहता है, लिखना नहीं पड़ता 2। सो दैट मीन्स 1 का स्क्वायर रूट का रिजल्ट आपको वापस 1 मिलने वाला है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 रिजल्ट मिलेगा आपको 2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 रिजल्ट विल बी 3। स्क्वायर रूट ऑफ 16 रिजल्ट विल बी 4। 25 रिजल्ट विल बी 5। 36 रिजल्ट विल बी 6। 49 स्क्वायर रूट ऑफ 49 7। स्क्वायर रूट ऑफ 64 8। स्क्वायर रूट ऑफ 81 9। स्क्वायर रूट ऑफ 100 विल बी 10। अब स्क्वायर रूट पे अपन आ चुके हैं, स्क्वायर नंबर आपको समझ में आए। ये सारे स्क्वायर नंबर हैं। 1 is the square of 1, 4 is the square of 2, 9 is the square of 3, like this। सारे स्क्वायर नंबर है ये 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, और भी आप आगे इसमें बढ़ा सकते हैं। अभी आप लोगों को ये समझना है, सपोज यहाँ पे x वेरिएबल है, इसका स्क्वायर रूट हमने लिया, सो इट मीन्स यहाँ पे 2 रहता, लिखना नहीं है आपको। तो ये इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x। सपोज आपने 4 लिया, 4 का स्क्वायर रूट क्या आपने लिखा 2, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू मिलती है हमको। सो आपको अभी केवल 8 क्लास में आपको ओनली पॉजिटिव रिजल्ट से ही समझना है। साथ में आपको बता दिया नॉलेज के लिए कि इसमें नेगेटिव वैल्यू भी रहती है। रूट का मतलब इसमें जो रिजल्ट आया पॉजिटिव 2 एंड नेगेटिव 2, दैट मीन्स आपको पॉजिटिव ही लिखना है। जैसे आपको पूछा 9 का स्क्वायर रूट, तो आपको 3 ही लिखना है। समझने के लिए आपको बताया कि इसमें 2 रूट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये लिस्ट बनाने का मीनिंग यही है कि इसमें कुछ रिजल्ट निकालेंगे अपन। तो आप पहले इसको ध्यान से देखेंगे इन नंबरों को कि इस नंबर में कौन कौन से नंबर नहीं मिल रहे आपको। 1 के बाद 2 आना चाहिए, नहीं मिल रहा, आपको लिस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ पे 1 2 3 देख लीजिए आप, इसमें पूरा 3 नहीं है। और क्या नहीं मिल रहा है इसमें आपको, 3 4 मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, 7 नहीं मिला। 7 के बाद में और इसमें क्या नहीं मिला आपको, 8 नहीं मिला। यानी ये रिजल्ट इससे ये निकला है कि जिसके आप इसमें यूनिट प्लेस को देखा हमने, 1 4 9 6 5 6 9, ये सारे यूनिट प्लेस को आप देख रहे हैं और उससे आपने ये रिजल्ट निकाला कि ये इस लास्ट में यूनिट डिजिट इसमें 2 3 7 नहीं है, 2 3 7 8। सो इससे क्या रिजल्ट मिला आपको, क्या कंक्लूजन हुआ आपका कि इनके जो लास्ट में यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 नहीं है। दैट मीन्स ऐसे स्क्वायर नंबर नहीं मिलते हमको जिसमें लास्ट में 2 3 7 8 है। इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ परफेक्ट की बात हो गई, तो ये सारे परफेक्ट है। 2 3 7 8 को जो नंबर अपन यदि छोड़ दे हैं तो फिर नंबर कौन से मिलेंगे इसमें हमको, इसके अलावा फिर कौन से नंबर है हमारे यूनिट डिजिट पे, आप देखो ध्यान से। 1 है, 4 है, 5 है, 6 है,
और 9 है। और 0 के बारे में बात करते हैं अभी। ये सारे नंबर है, तो ये जब भी ऐसे नंबर यूनिट प्लेस पे आएंगे तो इसके बारे में आपको परफेक्ट नहीं बोल सकते आप कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, इसमें आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हम कुछ मेथड का यूज करेंगे, उसके भी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं इसमें एक आइडेंटिफिकेशन आपको जल्दी से मालूम होना चाहिए कि विच इज परफेक्ट और विच इज नॉट परफेक्ट। ये सीखने के लिए आपको ये रिजल्ट निकाला आपको, यानी आप जल्दी से बता सकते हैं फास्ट कि लास्ट यूनिट देख के ही आप बता सकते हैं कि जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 है, इट नेवर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑलवेज कभी भी ये नंबर होगी में परफेक्ट बोल सकते हैं, श्योरली बोल सकते हैं आप। बाकी ये जब नंबर मिलेंगे कोई इस टाइप के लास्ट डिजिट में 1, 4, 5, 6, 9, सो ये हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। 0 के बारे में बात करते हैं। लास्ट में आपके पास में 1 0 था इसमें, तो आपको इसका स्क्वायर मिला 2 0 में, और 2 0 का रिजल्ट आया 10। ऐसे यदि आप और इसमें ऑड और इवन की बात होगी, 2 0 मीन्स इवन है, ये 3 0 मीन्स ऑड है। अब आप 3 0 का स्क्वायर करो, 1 2 3, इसमें हमको कितने 0 मिलने वाले हैं? 1 2 3 1 2 3, दैट मीन्स 2 2 एंड 2 6 0 मिलने वाले हैं। जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो हमको इवन नंबर ही मिलने वाला है, दैट मीन्स पेयर मिलने वाला है इसमें। इस टाइप से पेयर 0 का पेयर बनना चाहिए इसमें, तो इट विल बी परफेक्ट। कभी भी ऑड नंबर नहीं मिल रहा है। यदि ऑड नंबर है हमारे पास तो हम बोल सकते हैं इट इज नॉट ए परफेक्ट। सपोज 1000 है, 1000 है, ये जो नंबर के बारे में आपसे पूछा कि ये परफेक्ट है, तो आपका आंसर होगा नॉट परफेक्ट, बिकॉज इसमें 3 0 है, यानी ऑड है। इसमें ऑड और इवन 0 की बात होगी। नंबर ऑफ जीरोस ऑड, नंबर ऑफ जीरोस इवन। ये क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लिस्ट में आपने देखा और कुछ कैलकुलेशन किया, तो आपको इस में प्रॉपर्टीज में क्लियर हो जाएगा कि आपने इस नंबर को फाइंड किया यूनिट प्लेस पे। ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। आपने देखा कि जिसके एंड में 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, नेवर परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हो गया ये? और क्या रिजल्ट निकाला आपने? ये देखते भी नया रिजल्ट। ए न्यू नंबर एंडिंग इज एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। यदि 0 ऑड नंबर में है, 3 0 है, नेवर परफेक्ट स्क्वायर। 4 है, परफेक्ट है। 4 इवन है। 5 ऑड है, नेवर परफेक्ट। 6 परफेक्ट। 7 नेवर परफेक्ट, बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस ऑड और इवन की बात चल रही है। ये भी अपने 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपको। अब तीसरा पॉइंट अपन क्लियर करते हैं आपको। स्क्वायर इवन नंबर आर ऑलवेज इवन, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड नंबर। ओके, सो लेट अस सम नंबर, नेचुरल नंबर कोई भी ले सकते हैं आप, और आप देख सकते हैं इसमें 1 है। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 हमको मिल रहा है। 2 स्क्वायर करेंगे, 4 मिल रहा है। 5 स्क्वायर करेंगे, 25 मिल रहा है। 6 स्क्वायर करेंगे, 36 मिल रहा है। यानी ये कौन सा नंबर है? ऑड। रिजल्ट क्या मिला? ऑड। 2 इवन नंबर है, रिजल्ट इवन। 5 ऑड नंबर है, रिजल्ट ऑड। 6 इवन नंबर है, रिजल्ट इवन। तो बात यही होगी कि एनी odd number square result will be odd and square of any even number always even। क्लियर हो गई ये बात? आपने देखा भी कि इस प्रॉपर्टीज में स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड नंबर। ये सारी प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं अपन?
बिकॉज जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सो ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखी है, इसको समझ लिया है, तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत इजी पड़ेंगे, क्योंकि इसी के बेस पे सारे हमको छोटे छोटे क्वेश्चंस सॉल्व करना है और वो छोटे क्वेश्चंस आपको बहुत काम में आने वाले हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नंबर एंड n+1। ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। दैट मीन्स जैसे आपने 1 लिया तो अगला 2 होगा, 3 है तो अगला 4 होगा। सो 2n परफेक्ट स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट, यानी 2 नंबर्स हैं आपके पास कॉन्सेक्यूटिव कंटिन्यूअसली, आपको सीधी भाषा में बोल सकते हैं। सो वी विल सी फॉर एग्जाम्पल्स, आपने 2 लिया तो अगला नंबर 3 होगा। ये बात ऐसी बोली गई है कि इसका n का स्क्वायर करें, दैट मीन्स n लेट n इक्वल टू 2। सपोज n के वैल्यू हमने 2 ली तो n स्क्वायर और इसका नेक्स्ट नंबर है n+1, इसका स्क्वायर। तो इसके बीच में जो नंबर होते हैं वो हमको फाइंड करने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन में। हाउ टू सॉल्व, इसका रिजल्ट होगा 2n। कैसे? जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे आप 4 होगा। 3 है नेक्स्ट नंबर आपका, आप n+1 दैट मीन्स 2 + 1 3। 3 का स्क्वायर 9 होगा। क्लियर हो गया? 4 और 9 इसके बीच में सारे नंबर्स ऑलवेज 2n होते हैं। दैट मीन्स आपको कभी लिस्ट बना के फाइंड करना हो 4 और 9 के बीच के नंबर, तो आपको 5 लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा, 7 एंड 8। ये कितने नंबर होगा आप देखो, 1 2 3 4। दैट मीन्स आपका रिजल्ट फास्ट, आपको आंसर कैसे बताना है इसमें, 2n। दैट मीन्स ये जो नंबर है 4 और 9, ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और ये किसका है, 3 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कंटिन्यूस हो गया। इसके बीच में जो नंबर है वो आपसे पूछे गए कि कितने नंबर हो गए, तो आपका आंसर होगा 2n। n मीन्स फर्स्ट नंबर 2 है, तो 2 × 2 4। आप बहुत आसानी से इसको समझ पाए होंगे और रिजल्ट भी बहुत जल्दी से आप बता पाएंगे कि कोई भी स्क्वायर नंबर है बट कंटिन्यूअसली होना चाहिए, तो उनके बीच का नंबर होता है 2n। ये हमको एक्सरसाइज में भी काम में आने वाला है। ओके, नेक्स्ट। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स एंड n+1, इनका स्क्वायर करेंगे 2n परफेक्ट स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट। अभी हमने इसमें एग्जांपल से इसको समझ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो ए ट्रिपलेट मीन्स 3 नंबर्स हैं, m n p। आप यहाँ इस टाइप से कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक समझने के लिए मैंने लिखा है m n p 3 ट्रिपलेट बोला जाता है इनको। ट्रिपलेट का मीनिंग से ही पता चला कि 3 नंबर, और पाइथागोरियन से रिलेटेड है, तो इस वर्ड से ही आपको पता चला कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट मीन्स 3 नंबर्स। पाइथागोरियन मीन्स अभी पाइथागोरस का हम थ्योरम का यूज करके आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। ऑफ 3 नेचुरल नंबर m n and p is called a Pythagorean triplet if p square equal to m square plus n square। आपने 3 नंबर लिए हैं m n and p, तो इसमें एक नंबर है p स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इजी पड़ेगा आपको। सपोज वी विल टेक 3 4 एंड 5, दिस इज ट्रिपलेट। अब इसको चेक करते कि ट्रिपलेट है कि नहीं पाइथागोरियन। इसको चेक करने के लिए अभी आपको बताया कि ये जो 5 है इसमें बिगेस्ट साइड है, और ये जो है सारा राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स 1 एंगल इज राइट एंगल। ये राइट एंगल में ही यूज होता है ट्रिपलेट, इसलिए उसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन का मतलब पाइथागोरस का जो हमने थ्योरम पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये जो इसको आप हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर एंड इट इज बेस। क्लियर? सो फार्मूला क्या बनता है आपका, थ्योरम क्या बनता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यह आपने 7 क्लास में पढ़ चुके हैं। इसी से ट्रिपलेट तैयार होता है। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस यानी सबसे बड़ी बिगेस्ट साइड
ट्रायंगल की हाइपोटेनियस होती है और वो होती है 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट। दैट मीन्स 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो ऑलवेज हाइपोटेनियस होगी। ये परपेंडिकुलर और बेस, इसमें आप कोई भी नंबर को समझ सकते हैं। परपेंडिकुलर जो बिगेस्ट साइड है ये हाइपोटेनियस है। अब इसमें आप किसको भी समझ लो कि कोई भी बेस होगा और कोई भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? सो वी चेक आउट 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मीन्स 25, 3 square means 9, 4 square 16, so 25 equal to 25. That means this number we can say it is Pythagorean triplet. ऐसे कई ट्रिपलेट आप बना सकते हैं। आपको इसमें से एक नंबर दिया जाएगा और 2 नंबर फाइंड करने को बोला जाएगा। बस इस टाइप के क्वेश्चन है। एक नंबर मिलेगा आपको और 2 नंबर फाइंड करना है। इसका बेस यही है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि 90 डिग्री एंगल राइट एंगल में ही ये यूज होता है। क्लियर हो गया? अब डिस्कस अबाउट फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट ट्रिपलेट। सो व्हाट इज दैट फार्मूला? यू जस्ट सी फर्स्ट मेंबर 2m, सेकंड मेंबर m स्क्वायर -1 and it will be equal to third member, that means third elements of this triangles m square plus 1. This is the biggest number, hypotenuse. So this is the formula for finding out triplet. Suppose अभी आप लोग इसमें एक नंबर लेके ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। ट्रिपलेट मीन्स अब आपको पता चल गया ट्रिपलेट कौन कौन सी होती है। ट्वाइस m square -1, m square plus 1. Is it clear? This is the Pythagorean triplet. With the help of this formula we can find out any triplets. Suppose first member of this triplet we have 6. So we let that number will be, फर्स्ट मेंबर है आपका 6 के इक्वल है। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस एलिमेंट। सो वी फाइंड आउट ट्रिपलेट। आपको फर्स्ट मालूम हो गया, सेकंड और थर्ड अपन फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। हाउ कैन यू फाइंड? m इक्वल टू 6/2, दैट मीन्स 3, m वैल्यू 3। नाउ पुट सेकंड ट्रिपलेट। दिस इज द फर्स्ट ट्रिपलेट। सेकंड ट्रिपलेट m square -1, m means 3 square -1, 3 square means 3 3s are 9 -1 8. Now third triplet m square plus 1, m square means 3 square, 3 square means 9 plus 1, that means 10. So now triplets 6, 8 and 10. So 6, 8 and 10 are the Pythagorean triplet. इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। यानी दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फाइंडिंग के लिए भी आते हैं और चेकआउट भी कर सकते हैं आप कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चेक करने के लिए आपको ये 2 मेंबर्स है, बिगेस्ट साइड इसमें 10 है। सो इसका स्क्वायर करेंगे, इट विल बी स्क्वायर ऑफ 10। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। जस्ट चेक आउट। 6 6 या 36, 8 8 या 64, इट विल बी 100। 6 plus 4 10, carry 1, 6 plus 3 9 plus 1 100. So this such a way we have to find out Pythagorean triplet and check out. Is it clear? I hope that you understood. Now next point. Now let us we start some discussions about triangular number.
This is the patterns, dot based patterns. Do you remember triangular numbers? So this is the 1, 3, 6, 10 and 15 and so on. This is the triangular number. इस ट्रायंगुलर नंबर से स्क्वायर नंबर कैसे बनाते अभी आप देखेंगे इसके अंदर. सो जस्ट वी ड्रॉ ए डॉट, फर्स्ट डॉट. सो दिस इज द ट्रायंगुलर नंबर. आप 4, इसके बाद में 2 डॉट से भी नहीं बनता है इसमें कोई फिगर. 2 डॉट से तो एक लाइन बनेगी. ये ट्रायंगुलर नंबर बन जाता है इससे, इस टाइप से आप बनाएंगे तो. 2 डॉट से तो नहीं बनता है. 3 से बन जाता है. 1, 2 and 3. दिस इज द ट्रायंगल लाइक दिस. 3 डॉट. 4 से नहीं बनेगा. 4 से स्क्वायर बन जाता है. आपने देखा 1, 2, 3, 4. सो 4 द स्क्वायर नंबर. 1 is triangular number, 3 is triangular number, 4, 5 से भी नहीं बनेगा. देन 6. सो एक एक डॉट बड़ा बड़ा के इसमें हम ट्रायंगुलर नंबर बना सकते हैं लाइक दिस. 1, 2, 3 एंड हियर 1. सो दिस इज द ट्रायंगल. अगेन एक एक नंबर इसमें बढ़ाते जाएंगे अभी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. इस टाइप से. सो दिस इज द ट्रायंगुलर नंबर. हाउ कैन ऐड. अब इस एक 1 डॉट को 3 के साथ मिला देंगे तो स्क्वायर नंबर तैयार हो जाएगा हमारा. हियर 1 डॉट, हियर 3 डॉट. सो इट विल बी स्क्वायर नंबर. ये 3 डॉट है. 1, 2, 3. जैसे इसमें एक एडिंग करेंगे आप इस 1 ट्रायंगुलर नंबर को, सो इट इज द स्क्वायर नंबर. सो 1 प्लस 3 एडिंग करने पे 4 मिला. 4 क्या है? स्क्वायर नंबर है. इस टाइप से पैटर्न आपको इसमें और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलेंगे. जस्ट सी. सो सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं अभी अपन. एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ये सारे नंबर्स दिए हैं और आपको इसका स्क्वायर करना है. इस नंबर का स्क्वायर दैट मीन्स 81 मल्टीप्लाई बाय 81. और आपसे पूछा कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. क्लियर हो गया ये. इसको समझ लेते हैं. फर्स्ट नंबर है 81. सो आपको इसमें ट्रिक यूज करना है. 81 का स्क्वायर करना है. दैट मीन्स आपको 81 इंटू 81 करना है. ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएंगी. ये छोटे नंबर के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े नंबर है इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको. इसलिए आपको इसमें एक ट्रिक यूज करना है. जो यूनिट डिजिट है दैट मीन्स 81 स्क्वायर. आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर करने से आपको यूनिट प्लेस का ही नंबर पता चल जाएगा. दैट मीन्स आपको 1 का स्क्वायर करना है. इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इंटू 1. सो इन द यूनिट प्लेस विल बी 1. इट्स यूनिट प्लेस विल बी 1. स्क्वायर करने से आपको स्क्वायर करना है. दैट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे आप. जो रिजल्ट आएगा उसमें यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा वो बताना है. दैट मीन्स 1 आएगा. तो आप लोग इस चार्ट से भी आंसर दे सकते कि 1 जो है यूनिट प्लेस का 1 का लास्ट में यूनिट प्लेस 1 हो तो इसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे 1 होगा. 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 4 होगा. 3 का करेंगे स्क्वायर तो 9 होगा लाइक दिस. 4 का करेंगे तो 16 होगा. दैट मीन्स आपको ये टेंस प्लेस नहीं लेना है. 6 होगा जिसके लास्ट में 4 होगा. सपोज 24 है और आपको स्क्वायर बोला इसमें
तो आप 24 इंटू 24 करेंगे, बट जब यूनिट प्लेस लेंगे और यूनिट प्लेस का आप स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16 होगा, 16 में आपका आंसर 6 होगा यूनिट प्लेस। इस टाइप से आपको इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली आप जो यूनिट प्लेस है उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा यूनिट प्लेस पे क्या नंबर हो सकता है। इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे वन बाय वन। सो 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस पे डिजिट 1 होगा। क्लियर? हाउ कैन यू राइट आंसर? So unit digit of that number will be 1. Here unit digit 4. Why? 2 square. Here unit digit 9 square 81. तो आपको 81 नहीं लिखना इसका आंसर, unit place 1. Here 3 square that means 9. Here it is answer will be 9. Its answer. इस टाइप से आप 4 का करेंगे, आप 4 4 जा 16, आपको 16 नहीं लिखना इसका आंसर, 6 लिखना है यूनिट प्लेस। 7 स्क्वायर 49, 9 लिखना है यूनिट प्लेस। 8 स्क्वायर 8 8 जा 64, 4 लिखेंगे यहाँ पे यूनिट प्लेस। 0 का स्क्वायर 0 होता है। 6 स्क्वायर दैट मीन्स 36 होगा, सो यूनिट प्लेस विल बी 6। यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस सेम थिंग। 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो आप लिखेंगे इसका आंसर यूनिट डिजिट विल बी 5। सो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्क्वायर नंबर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इसका रीजन देखने के लिए आप लोगों ने पहले से यहाँ पे रिजल्ट निकाल के लिखा है कि जिसके लास्ट में दैट मीन्स एंडिंग में, और आप बोल सकते हैं यूनिट प्लेस 2 3 7 8 हो, तो ये नंबर ऑलवेज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो आपको इसमें बता दिया कि परफेक्ट नहीं है, रीजन बताना है क्यों नहीं है। रीजन मतलब दैट मीन्स परफेक्ट क्यों नहीं है, बिकॉज इन द एंडिंग इन दिस नंबर इज 7, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट। उसने खुद नहीं बोल दिया पहले क्वेश्चन के अंदर कि ये जो नंबर है नॉट परफेक्ट है, गिव रीजन। तो इसका रीजन आपने खुद नहीं निकाले यहाँ पे कि लास्ट में दैट मीन्स नंबर के एंड में, और आप बोल सकते हैं यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8। ये आपको याद रखना है, कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज। 2 3 7 8 जब भी 2 3 7 8 लास्ट में आया एंडिंग में, दैट नंबर नेवर बी परफेक्ट। सो लास्ट में 7 है यूनिट डिजिट। आप इसको लिखेंगे कैसे रीजन? दिस नंबर हैविंग यूनिट प्लेस 7, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर? अगेन 3 2 3 7 8 अपने लिस्ट में है। अगेन 3, so it is not perfect। 8 not perfect, 2 not perfect। 3 0 यहाँ पे बात आती है ऑड और इवन नंबर्स। 0 के भी जो है नंबर्स, हमें 3 मिला, 3 इज ऑड नंबर। ये 2 रहते हैं 0 तो परफेक्ट हो जाता है। तो इसका भी यही रीजन है, आपको लिखना है इन द लास्ट 3 zeros that is odd zeros number, so it will be not a perfect square। Again 2 not perfect, again 3 0 not perfect, 1 0 not perfect, 1 0 odd number है। 1 odd number कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, इट इज ऑड नंबर। क्लियर? सो इन दिस वीडियो आपने इस वीडियो में सारे इंट्रोडक्शंस के पॉइंट्स क्लियर हो गए, 2 क्वेश्चन भी हो गए। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।